इस न्यूज़ ने सबको शॉक में कर दिया कि पूनम पांडे सिर्फ 32 ईयर्स की एज थी उनकी और उनकी सर्वाइकल कैंसर से डेथ हो गई। सर्वाइकल कैंसर जो है वो महिलाओं में होने वाला सेकंड मोस्ट लीडिंग कैंसर है ब्रेस्ट कैंसर के बाद में। बट इस सर्वाइकल कैंसर की एक बहुत अच्छी बात है कि इसको प्रिवेंट किया जा सकता है और टाइमली इसका 100% क्योर ट्रीटमेंट भी है। बट इसके बावजूद भी ऐसा क्या है कि सर्वाइकल कैंसर से हर साल हज़ारों महिलाओं की डेथ होती है। आई एम डॉक्टर शिवानी, आयुर्वेदिक गायनेकोलॉजिस्ट, और इस चैनल पर मैं बात करती हूँ फीमेल रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में। और आज मैं बात करूँगी इसी सर्वाइकल कैंसर के बारे में। सर्वाइकल कैंसर क्या है, क्या क्या कारण है जिसकी वजह से सर्वाइकल कैंसर हो सकता है, इसमें आपको लक्षण क्या दिखाई देंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसकी अवेयरनेस होना। तो इसमें लक्षण क्या क्या दिखाई देते हैं और इसका बचाव आप कैसे कर सकते हैं। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। उसके साथ साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। सर्वाइकल कैंसर, सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये सर्वाइकल कैंसर है क्या। तो जैसे आप फिगर में देख सकते हैं ये गर्भाशय है और गर्भाशय का नीचे वाला जो पार्ट होता है उसको सर्विक्स बोलते हैं। और इसी सर्विक्स के अंदर जब कैंसरस चेंजेस होने लगते हैं, ये जो सेल हैं जब वो कैंसरस सेल में बदलने लगती हैं तो उस कंडीशन को सर्वाइकल कैंसर बोलते हैं। सर्वाइकल कैंसर जो है सभी एशिया देशों में जो भारत देश है वो सबसे आगे है, जिसमें हर साल महिलाएं बहुत ज़्यादा ग्रसित होती हैं इस सर्वाइकल कैंसर से। अगर हम 2020 का सर्वे देखें तो टोटल केस जो सर्वाइकल कैंसर के थे वो 1,23,000 के करीब थे और उनमें से 77,348 लेडीज की डेथ हो गई सर्वाइकल कैंसर से। इसका मेन कारण क्या है कि सर्वाइकल कैंसर प्रिवेंट हो सकता है, वो 100% कंप्लीटली क्योर हो सकता है, बट इसके बावजूद भी क्यों इतनी ज़्यादा डेथ होती है सर्वाइकल कैंसर से। तो इसका मेन कारण है जानकारी ना होना, क्योंकि इसका जब डायग्नोसिस होता है तो वो बहुत ही लेट स्टेज पे होता है। इसके जो भयंकर सिम्टम हैं वो लेट स्टेज पे दिखाई देते हैं और तब इसको क्योर करना मुश्किल हो जाता है। बट अगर महिलाओं को इसके बारे में सही जानकारी रहे, पूरी तरह से कंप्लीट नॉलेज रहे, तो इस कैंसर को आराम से प्रिवेंट किया जा सकता है। इस कैंसर को होने में, इट मीन्स जब ये सेल कैंसरस कन्वर्ट होने लगती हैं और पूरा कैंसरस कंडीशन में कन्वर्ट होने में करीबन 10 से 12 साल लग जाते हैं। तो अगर पहले जो सिम्टम्स हैं, शुरुआती लक्षणों को ध्यान में रखा जाए तो आप इस कैंसर से आराम से अपना बचाव कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सर्वाइकल कैंसर किनको होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो सबसे पहले जो कारण है वो है अनप्रोटेक्टेड सेक्स करना। ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्टिविटी बहुत सारे चांसेस रहते हैं इन्फेक्शन ट्रांसमिट होने के। तो ये एक तरह का सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है जो कि HPV वायरस की वजह से होता है। तो अगर आप अनप्रोटेक्टेड सेक्स करते हैं तो उसकी वजह से जो HPV वायरस है उसका एक्सपोजर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सेकंड आता है मल्टीपल पार्टनर्स। जिनके भी मल्टीपल पार्टनर्स रहते हैं उनमें ये चांसेस बढ़ जाता है सर्वाइकल कैंसरस का, क्योंकि अगेन मल्टीपल पार्टनर होने की वजह से जो HPV वायरस का एक्सपोजर है उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। थर्ड आता है अर्ली सेक्सुअल एक्टिविटी। इट मीन्स अगर 16-17 एज से ही या उससे और पहले आपने सेक्सुअल एक्टिविटी स्टार्ट कर दी है तो उस टाइम सर्विक्स के अंदर बहुत सारे चेंजेस हो रहे होते हैं। तो अर्ली सेक्सुअल एक्टिविटी स्टार्ट करने की वजह से भी आपको HPV का एक्सपोजर हो सकता है। फोर्थ आता है टीन एज प्रेगनेंसी। जितनी भी टीन एज प्रेगनेंसी रहती हैं तो अगेन उनको भी इसका एक्सपोजर होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। अगर आपको किसी भी तरह का एडिक्शन है जैसे कि स्मोकिंग, टोबैको, तो वो भी HPV एक्सपोजर के चांसेस बढ़ा देते हैं। एंड लास्ट आता है कि अगर आपका जो इम्यून सिस्टम है वो कमज़ोर है तो अगेन आपको ये इन्फेक्शन होने के ज़्यादा चांसेस रहेंगे। अब हम बात करते हैं इसके लक्षणों की कि कौन से ऐसे लक्षण जिनसे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं या फिर आप डॉक्टर को जाके कंसल्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आता है इर्रेगुलर वेजाइनल ब्लीडिंग। इट मीन्स आपका जो मासिक है, जो आपको महीना आता है, वो कभी टाइम पे नहीं आएगा या फिर कभी कभी बीच में आ जाएगा। तो आपका जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है वो इर्रेगुलर हो जाएगी। सेकेंड जो है कि सेक्स के बाद आपको ब्लीडिंग दिखाई दे सकती है। सेक्स करने के बाद में अगर आपको ब्लीडिंग या फिर स्पॉटिंग दिखाई दे रही है तो इसको बिल्कुल भी इग्नोर ना करें, वो सर्वाइकल कैंसर का भी एक अर्ली सिम्टम हो सकता है। तो अपने गायनेक से जाकर ज़रूर कंसल्ट करें। थर्ड आता है कि आपका वेजाइनल डिस्चार्ज होना। डिस्चार्ज बढ़ जाता है, उसमें से स्मेल आने लगती है। तो अगेन ये भी एक बहुत कॉमन सिम्टम है जिसके साथ में पेशेंट OPD में आते हैं। बट ये नहीं है कि जिस भी किसी को ये सिम्टम हो रहा है उनको सर्वाइकल कैंसर ही रहेगा, बट आपको ये सिम्टम को इग्नोर नहीं करना है। लोअर एब्डोमेन रीजन में आपको पेन रह सकता है। इसके साथ साथ में जो और ज़्यादा सिम्टम्स रहते हैं, इट मीन्स जब ये सर्वाइकल कैंसर और जगह पे भी फैल जाता है, क्योंकि गर्भाशय के आसपास और भी बहुत सारे ऑर्गन प्रेजेंट रहते हैं जैसे कि ब्लैडर है, फिर साइड में किडनीज रहती हैं। तो अगर ये वहाँ से होता हुआ ब्लैडर या फिर किडनी में चला गया तो आपको यूरिन के भी सिम्टम दिखाई दे सकते हैं। अगर ये पीछे रेक्टम एरिया में पहुँच गया है तो उसकी वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। तो इवन आपको कॉन्स्टिपेशन को भी इग्नोर नहीं करना है। तो ये सारे लक्षण हैं जो कि सर्वाइकल कैंसर की कंडीशन में दिखाई देते हैं। अब हम बात करते हैं कि आप
इस कंडीशन से कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, कैसे अपने आप को सर्वाइकल कैंसर से बचा सकते हैं। बिकॉज कहते हैं ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ये जो वायरस है इसकी वैक्सीन अवेलेबल है, HPV वैक्सीन। ये जो वैक्सीन है वो आपको 9 ईयर्स से 45 ईयर्स के बीच में आप कभी भी लगवा सकते हैं, बट बेटर है कि 9 से 15 ईयर्स की एज में ये वैक्सीन लग जानी चाहिए, क्योंकि इसका मेन मोटिव है आपकी सेक्सुअल एक्टिविटी स्टार्ट होने से पहले ही ये वैक्सीन लगनी चाहिए। तो आइडियल एज जो है इसकी वो 9 से 15 ईयर्स है। बट ऐसा नहीं है कि आपने बाद में आपकी सेक्सुअल एक्टिविटी स्टार्ट हो गई है, आपने ये वैक्सीन नहीं ली है तो बाद में नहीं ले सकते, बाद में भी आप इस वैक्सीन को ले सकते हैं। टिल द एज ऑफ 45 ईयर्स आप इसको ले सकते हैं। इसकी जो डोज है वो वेरी करती है आपके एज ग्रुप के ऊपर। अगर आपकी एज 9 से 15 ईयर्स की है तो आपको 2 डोज लेनी पड़ेगी इस वैक्सीन की, और अगर 15 से 45 ईयर्स के बीच में है तो उसकी आपको 3 डोज लेनी पड़ेगी। इसकी जो वैक्सीन है वो थोड़ी सी महंगी रहती है, इसी वजह से सब लोग इस वैक्सीन को नहीं लगाते हैं। पहले जो ये वैक्सीन थी वो बाहर के देशों से आती थी, बट अब ये इंडिया में भी बनने लगी है। बट अभी 2024 के बजट में ये पास किया गया है कि 9 से 14 ईयर्स की जो लड़कियां हैं उनको HPV वैक्सीन फ्री में दिया जाएगा। Cervical cancer vaccination. Our government will encourage vaccination for girls in the age group of 9 to 14 years for prevention of cervical cancer. सो अपनी HPV वैक्सीन ज़रूर लगवाएं। इसके बाद एक सबसे बड़ा सवाल जो सभी महिलाओं के मन में आता है कि अगर वो सेक्सुअल एक्टिविटी स्टार्ट कर चुकी हैं तो क्या उसके बाद भी वो वैक्सीन ले सकती हैं, क्या उसका असर रहेगा? तो येस, 100% आप वैक्सीन ले सकते हैं। इवन अगर आप अपनी सेक्सुअल एक्टिविटी स्टार्ट कर चुके हैं तो भी आप इस वैक्सीन को ले सकते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि अभी तक आपका HPV एक्सपोजर हुआ हो, तो आप टिल 45 ईयर्स तक ये वैक्सीन लगवा सकते हैं। नेक्स्ट, अगर आपको कोई भी सिम्टम दिखाई दे रहा है, जैसे कि इरेगुलर ब्लीडिंग आपको हो रही है, या फिर सेक्स के बाद आपको ब्लीडिंग हो रही है, या फिर आपको वेजाइनल डिस्चार्ज हो रहा है, तो आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट से ज़रूर कंसल्ट करें। उसके साथ साथ में इसको टेस्ट करने के लिए एक टेस्ट आता है, दैट इज़ पेप स्मीयर टेस्ट। उस पेप स्मीयर टेस्ट से पता चल जाता है कि जो आपके सर्विक्स की वहाँ पर जो सेल्स हैं वो हेल्दी सेल्स हैं या फिर नहीं है। ये टेस्ट अगर आप गवर्नमेंट में कराते हैं तो एकदम फ्री में होता है। अगर आप किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में कराते हैं तो भी इसका चार्ज बहुत ज़्यादा नहीं है, आप आराम से इस टेस्ट को करा सकते हैं। इस टेस्ट में क्या है, ये बहुत ही सिंपल टेस्ट है, OPD लेवल है, इसमें आपको कोई एडमिट होने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ 5 मिनट का टेस्ट है। जो आपका सर्विक्स का एरिया है वहाँ से सेल्स कलेक्ट की जाती हैं और फिर लैब में टेस्ट होने के लिए भेजी जाती है। तो वहाँ फिर पता चलता है कि जो सर्विक्स के सेल्स हैं वो हेल्दी सेल्स हैं या फिर अनहेल्दी सेल हैं। अगर वो सेल्स हेल्दी हैं तो आप इस टेस्ट को 6 महीने बाद में रिपीट करा सकते हैं। अगर वहाँ पे कुछ सेल्स अनहेल्दी पाए गए हैं तो उसके बाद भी कई सारे टेस्ट आते हैं, जैसे कॉल्पोस्कोपी की जाती है, जिसके थ्रू पता किया जाता है कि वहाँ पर कोई कैंसरस सेल्स तो प्रेजेंट नहीं है। बाई चांस अगर वहाँ पर कोई कैंसरस सेल्स प्रेजेंट भी रहती हैं तो उस एरिया को वहाँ से निकाल दिया जाता है, या फिर अगर आपकी फैमिली कंप्लीट हो गई है तो पूरा जो यूट्रस है वो रिमूव कर दिया जाता है। तो इस सर्वाइकल कैंसर को बहुत आराम से प्रिवेंट किया जा सकता है और इसका 100% ट्रीटमेंट भी किया जा सकता है। बट कमी कहाँ है, इसकी जानकारी ना होना, इसके बारे में पता नहीं रहता है। इसकी वैक्सीन अवेलेबल है और अब क्योंकि फ्री में अवेलेबल है तो आप प्लीज़ इस वैक्सीन को ज़रूर लगवाएं। ये वीडियो उन लोगों को ज़रूर शेयर करें जिनके घर में गर्ल चाइल्ड है, जिनकी एज 9 से 15 ईयर्स के बीच में है, और आप अपने फीमेल फ्रेंड्स को भी इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं ताकि उनको इस सर्वाइकल कैंसर के बारे में जानकारी मिले और वो इसको प्रिवेंट कर सकें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपनी हेल्थ का ध्यान रखें और अपने आसपास वालों की।